हाय, दिस इज़ आशुतोष त्यागी फ्रॉम एन एक्स पार्ट वर्ड। जो भी हमने सीखा है उसकी एक एक्सरसाइज हम आज देखेंगे कि कैसे हम स्केचिंग करते हैं और स्केचिंग होने के बाद उसकी कैसे हम डायमेंशन देंगे अपने किसी स्केच में। तो देख लेते हैं हम आज इसको कैसे बनाएंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी। ये हमारी डायमेंशन है। ये हमें एक सर्कल दिया है। अभी इसमें ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये हमारी एक ड्राइंग है जो हमको बनानी है। तो आज देख लेंगे कि ये ड्राइंग कैसे बनेगी अपने एनएक्स में, क्योंकि हमने अभी स्केचिंग के सारे टूल्स इसमें कवर कर लिए हैं। तो आज एक ड्राइंग भी देख लेते हैं बना के, जिससे पता लग जाएगा कि एक स्केच जो हमने रेक्टेंगल या लाइन या सर्कल जो हमने सीखे हैं वो कैसे यूज़ होंगे। ये इसकी डायमेंशन है। इसमें जो है ये जो हमें कुछ डायमेंशन दी हुई है, तो इसमें ये जो आर्क है वो 100 रेडियस की है। और इसके जो आउटर तीन जो सर्कल इसमें दिए हुए हैं वो जो हैं वो 100 डाई के हैं। और ये जो अंदर वाले तीन सर्कल दिए हुए हैं वो 50 डाई के हैं। ठीक है। और जो लेंथ है वो 120 की है। इस ऊपर वाले और इस सर्कल का जो इस सर्कल से और इस सर्कल का जो गैप है वो 25 है। और इस सर्कल के सेंटर से इस सर्कल के सेंटर का जो गैप है वो 150 है। इस सर्कल के सेंटर से और इस सर्कल के सेंटर का जो गैप है वो 120 है। ठीक है। तो हम देख लेते हैं अपनी ड्राइंग। जाते हैं एक नई शीट में। मैंने एक ये नई यहाँ पे शीट ले ली है। सिलेक्ट करेंगे स्केच। स्केच करने के लिए अब किसी भी व्यू में हम स्केच कर सकते हैं। हमने ले लिया एक टॉप व्यू। अब हमने करना क्या है, हमको तीन सर्कल जो दिए हैं वो 50 डाई के दिए थे। और आउटर तीन जो सर्कल दिए थे वो 50 रेडियस के दिए थे, यानी कि 100 डाई के दिए थे। तो हमको पहले एक सर्कल, कोई भी हमने सपोज करो एक सर्कल हमने यहाँ से इस पॉइंट पे ले लिया। तो पहले हमको ये 100 डाई का एक सर्कल ले लेंगे यहाँ से। ये 100 डाई का मेरा एक सर्कल आ गया। अब मैंने क्या किया है, इस डायमेंशन को कर देते हैं डिलीट। अब मैंने एक सर्कल जो लिया है, ठीक है, हमको एक सर्कल क्रिएट करना है इस सर्कल का सेंटर से, जो कि है 50 डायमीटर का एक सर्कल है। हमने यहाँ से एक 50 डायमीटर का एक सर्कल ले लिया। अब मुझे क्या करना है, इस सर्कल को यहाँ क्रिएट करना है। सेम ऑब्जेक्ट ये यहाँ पे मेरे को एक सर्कल क्रिएट करना है। तो पहले हमने क्या किया, जो हमारी डायमेंशन दे रखी थी सेंटर टू सेंटर, हमने वो डायमेंशन ले ली। एक लाइन सेंटर के आर्क से एक लाइन हमने ले ली यहाँ पे 150 की, जो हमको दे रखी थी 150 की। और लेंथ डाल दी हमने, एंगल हमारा 180 रहेगा। एंटर। अब हमने ये सर्कल और ये सर्कल इस साइड में मिरर करना है। मिरर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो हम इस सर्कल को यहाँ बना लें इस पॉइंट पे, या फिर इसको मिरर कर लें। मिरर करना है तो हमको इस जो ये हमें लाइन दी है इसका एक हाफ पॉइंट लेना पड़ेगा। हमने मिड पॉइंट ले लिया और यहाँ। अब हम गए मिरर में। मिरर में क्या है, जो भी हमें मिरर करनी है वो कर्व सिलेक्ट करनी है। अब मुझे ये दोनों कर्व मिरर करनी है। सेंटर लाइन कौन सी है हमारी, इस सेंटर लाइन के रेस्पेक्ट में। तो ये सेंटर लाइन मैंने यहाँ सिलेक्ट कर ली। अप्लाई। ठीक है।
तो अभी क्या है, मुझे ये 2 सर्कल मिल गए हैं 150 के गैप में। ठीक, अब मुझे सेम ये इसी डाई के ये सर्किल जो यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, सर्कल कहीं भी एक सर्कल ड्रॉ कर लो 100 के डायमीटर का, और एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया, इसकी डायमेंशन मेरे को नहीं चाहिए अभी। एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया इसके सेंटर से 50 के डाय, एक लाइन ली, ये हमको ये टेंजेंट लाइन चाहिए, तो इस सर्किल के कहीं भी पॉइंट पे सिलेक्ट किया और इस सर्किल के किसी भी पॉइंट पर सिलेक्ट किया, तो हमको एक टेंजेंट लाइन मिल जाएगी। हमको एक क्या है, टेंजेंट लाइन मिल जाएगी। इस सर्किल के पॉइंट पे हमने कहीं क्लिक किया था, इस सर्किल के पॉइंट पे हमने कहीं क्लिक किया था। उसके बाद हमको एक आर्क चाहिए, एक आर्क ली और कहीं भी एक टेंजेंट पे हमने क्लिक किया और कहीं भी एक टेंजेंट पे हमने क्लिक किया। हमको चाहिए रेडियस इसका 100 का हमने रेडियस डाल दिया और ये हमारी एक आर्क बन गई। अब हमने क्या करना, एक लाइन और रह गई हमारी, यहाँ एक लाइन ले लेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे इसको मिला देंगे, टेंजेंट पॉइंट मिल जाएगी। अब हमने क्या करना है, हमको देनी है डायमेंशन। हमको इसकी डायमेंशन देनी है, तो डायमेंशन के लिए डी या रैपिड डायमेंशन यहाँ पे। ठीक, डायमेंशन डी शॉर्टकट की है इसकी। और हमको चाहिए इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच की जो दूरी है, गैप, एक डायमेंशन चाहिए यहाँ से, और यहाँ की लेंथ, हाइट सॉरी, और एक डायमेंशन चाहिए हमको इनकी सर्किल की टेंजेंट पॉइंट से हम ले लेंगे इसको 100 और एक ये 50। इस पॉइंट से इस लाइन की हमको ज़रूरत नहीं है, इस लाइन को डिलीट कर देंगे और डायमेंशन देंगे इस पॉइंट से और इस पॉइंट की। क्लोज। अब हम डायमेंशन अपनी जो थी वो करेंगे। अभी कौन सी डायमेंशन रह गई, अच्छा एक डायमेंशन ये रह गई, इस पॉइंट से इस पॉइंट की डायमेंशन। क्लोज। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ये तो हमारे जो हमको चाहिए वो हम डायमेंशन दे के ही बनाए थे। अब हम इनको इनकी डायमेंशन फिक्स करनी है, तो इसकी डायमेंशन 25 थी तो 25 ही आई, जबकि हमारी ड्राइंग में 25 थी। हमने बस ऐसे ही कहीं रैंडमली एक सर्किल ले लिया था, पर उसकी डायमेंशन जो है वो 25 ही थी। ये हमारा गुड लक है। एक डायमेंशन ये है, डबल क्लिक करेंगे एडिट करने के लिए डायमेंशन, ये 170 है तो इसको हमको करना है 120। ये डायमेंशन हमारी है, परफेक्ट है। एक डायमेंशन ये है, ये आर्क हमारी कुछ सही नहीं आ रही है अभी, ये आर्क हमारी कुछ अभी सही नहीं है। इसको दोबारा देख लेते हैं, एक बार डिलीट करते हैं इसको। एक आर्क लेंगे और कहीं भी हमने यहाँ सिलेक्ट कर लिया इसको और इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, इसके टेंजेंट पॉइंट से है। अगर ये आपको पॉइंट नहीं आता है तो यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, जो भी है ये सब टेंजेंट पॉइंट है। अब ये पॉइंट हमारा शो कर जाएगा। डायमेंशन डी, यहाँ से कर लेंगे इसको रेडियल, और ये हमारा आ गया
रेडियस, डबल क्लिक करेंगे, रेडियस था हमारा ये 100 का, 100, देन ओके। बाहर जाने के लिए एस्केप बटन। अब हमको करना है ये ट्रिम। अब जैसे क्या होता है, कभी कभी हमारा स्केच जो है वो डिस्प्ले से बाहर की तरफ चला जाता है, तो उसको फिट करने के लिए हम माउस का राइट बटन प्रेस करके रखेंगे और इसको साइड में करके फिट कर देंगे। तो ये क्या है, अपना स्क्रीन पे आ जाएगा। अब हमको करना है ट्रिम। तो ट्रिम करनी है हमको ये लाइन हम ट्रिम कर देंगे। ये लाइन हमको ट्रिम करनी है सर्किल की, ये हम ट्रिम कर देंगे। और ये भी मुझे ट्रिम करना है। ये हमने ट्रिम करके एक स्केच अपना बना लिया। ये डायमेंशन थोड़ी दूर है तो इसको ड्रैग करके थोड़ा पास ले आएंगे, ये पास, इसको थोड़ा पास ले आएंगे, ये डायमेंशन थोड़ी पास ले आएंगे और ये डायमेंशन साइड में ले आएंगे थोड़ा सा अप करके। कितना अच्छा लग रहा है हमारा स्केच। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी हम स्केच बनाएंगे वो हमारा स्केच इज़ फुल्ली डिफाइंड होना चाहिए। ये लिखा हुआ है स्केच इज फुल्ली डिफाइंड। जो हमारा स्केच है वो फुल्ली डिफाइंड होना चाहिए, तभी हम अपने स्केच को सही मानेंगे। अदरवाइज़ जो है हमारा स्केच सही नहीं होगा। तो ये हमारा स्केच जो है फुल्ली डिफाइंड होना चाहिए, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। ये हमारा एक ड्राइंग थी जो हमने बना ली है। अब एक ड्राइंग जो है हम कोई भी रैंडमली बना लेंगे, चलो उसको भी देखते हैं। तो उसके लिए इसको पहले कर लेते हैं फिनिश। अब यहाँ से मैं जाऊँगा न्यू पर जाने के बाद मॉडलिंग, न्यू फोल्डर में मेरा सेव है मॉडल 2 के नाम से। स्केच में टॉप व्यू, ओके। अब इस बार में क्या है, मैं एक सर्कल यहाँ से लूँगा, कोई भी एक डायमीटर ले लेता हूँ मैंने ले लिया 60। ये डायमेंशन कर देता हूँ मैं डिलीट। ये डायमेंशन आएगी ही अगर हम इसको बंद नहीं करेंगे तो, और बंद करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि हमको पता लग जाएगा कि हमारा जो सर्किल है वो 60 डायमीटर का है। बट अगर हम इसको स्केल करेंगे तो इसकी डायमेंशन बढ़ जाएगी। और उसके बाद मैं इसका एक आउटर सर्किल ले लेता हूँ यहाँ से। इसका रेडियस हम रखेंगे 66 रेडियस। तो 66 इंटू 2, डायमेंशन जो है ये हमारी, इसको भी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब एक सर्किल मैं बना लूँगा यहाँ से कहीं भी, वो तो हम डायमेंशन बाद में कर लेंगे। और एक सर्किल मैंने इसके ऊपर बना लिया यहाँ से किसी भी डायमेंशन का। एक आर्क मैं यहाँ से ले लूँगा इसके टेंजेंट पे, यानी कोऑर्डिनेट पे ले लूँगा यहाँ से, और यहाँ क्लिक। और एक आर्क मैं यहाँ से ले लूँगा, एक आर्क मैं यहाँ से ले ली, यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट। और किस साइड में चाहिए मुझे, देखो अब क्या है, मैं इसका डायमीटर सेट कर लेता हूँ, डायमेंशन। पहले मैं दूंगा इस सेंटर से इस सेंटर का जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, यहाँ से मैंने हॉरिजेंटल सेलेक्ट किया
मैंने इसका सेंटर का आर्क इसका सिलेक्ट किया और इसका सेंटर का आर्क सिलेक्ट। अब मुझे इसका सर्किल का आउटर सर्किल जो है इसका, पिछली बार क्या था, हमने रेडियल डाया दिया था। इस बार क्या है, एक कम रेडियल रेडियस दे देंगे, एक का डायमीटर दे देंगे। ठीक है, तो सपोज करो मैं बाहर वाले का दे देता हूँ रेडियस, और यहाँ भी मैं बाहर वाले का रेडियस दे देता हूँ। अब मुझे चाहिए अब अंदर वाले का डाया। ये मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और इसका डाया मुझे यहाँ मिल जाएगा। इसका डाया, इसको क्लोज। अच्छा, ये आर्क रहेगी, इसका रेडियस और इसका रेडियस सेम ही है। अगर आप मिरर करना चाहते हो तो मिरर भी कर सकते हो, वो भी मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको। इसकी हम डायमेंशन कर लेंगे। तो डायमेंशन कर लेते हैं हम इसकी। ये डायमेंशन हमारी जो है वो 40 के डाये की, हम इसको कर देते हैं 40 का डाया। मैं दे दी इसको 40 का डाया। अब मैं इसको इसका रेडियस दे देता हूँ 40 का। ये जो डायमेंशन है वो एक एरर दिखा रही है, चेंज नहीं हो रही है। वो इस वजह से दिखा रही है क्योंकि ये जो हमने ये जो एक रेडियस की आर्क दी है वो इसको यहाँ से क्रॉस कर रही है, टेंजेंट हो रही है। तो पहले हम इसको डिलीट कर देंगे, डिलीट, और ये भी डिलीट। अब हम इसका रेडियस देंगे 40, तो ये अब चेंज हो जाएगा। ठीक, इसकी हमने लेंथ दे दी 140, थोड़ा अच्छा लगा। और इसको थोड़ा नज़दीक ले आएंगे ड्रैग करके, इसको भी थोड़ा, इसको भी थोड़ा, राइट बटन फिट। अब हम इसकी आर्क देंगे, कहीं भी हमने इसको एक सिलेक्ट कर लिया, और इसको भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमने टेंजेंट पॉइंट लिया इसका इस बार। पिछली बार क्या था, हमने ये इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट लिए थे, और यहाँ से 125 की हम आर्क दे देंगे। अब अगर आपको ये आर्क इधर बनानी है तो सेम ऐसे जैसे ये बनाई थी उसी तरह से हम ये आर्क इस साइड में बना लेंगे, अदरवाइज़ हम मिरर कर लेंगे। मिरर का ऑप्शन काफ़ी यूज़फुल है। सिलेक्ट करनी है ये हमको आर्क, सेंटर लाइन हमारी ये है, अप्लाई, ये हमारा मिरर हो गया। और इसको हमको ट्रिम करना है तो इसको ट्रिम कर देते हैं, अप्लाई। ये थोड़ी रेडियस की जो डायमेंशन है दूर है, पास ले आएंगे, इसको थोड़ा पास ले आएंगे, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। और ये एक हमारी ड्राइंग बन गई है। अब अगर हम इसको एक्सट्रूड करेंगे तो ये एक्सट्रूड ऑप्शन है। इसकी जो हमको थिकनेस देनी होगी, हाइट, वो हम यहाँ से दे देंगे। सपोज डेट, अगर हमको इसकी हाइट जो देनी है तो 50 बेटर। यहाँ से इसको कर देंगे सिमेट्रिक, ये एक ऑप्शन आता है इसमें सिमेट्रिक। इस टॉपिक को हम आगे चल के कवर करेंगे, अभी जस्ट एन एग्जांपल इसको देख लेते हैं। और अच्छा लग रहा है तो अप्लाई। ये इस तरह से हमारा एक सॉलिड पार्ट बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा सॉलिड पार्ट है। तो कुछ एक्सरसाइज हैं इस तरह की, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। जो भी हमने फीचर्स पढ़े थे स्केच में, वही सब यूज़ किए हैं, कोई बाहर से यूज़ नहीं किया। एक एक्सट्रूड हमने अभी नया यूज़ किया है, उसको हम आगे बताएंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।
तो अभी हमने जो यूज़ किया है वो सर्किल, लाइन, आर्क और रेक्टेंगल हमने इसमें भी यूज़ नहीं किया। तो एक हम रेक्टेंगल का भी देख लेंगे। इसको फिनिश कर लेंगे। फाइल, न्यू, और यहाँ से हमने ले लिया मॉडल 3। ओके, स्केच में जाएंगे, टॉप व्यू। ओके, एक रेक्टेंगल मैं यहाँ से बना लूँगा कोई भी, इसको ले लेते सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट से मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया, और एक मैं बना लूँगा यहाँ से इस तरह से। अब मुझे इसकी डायमेंशन देनी है, डायमेंशन डी। तो इसको तो हम नहीं छेड़ते हैं, इसकी डायमेंशन एज इट इज़ ही जो रहेगी, सिलेक्ट करा और अराउंड कर लेंगे जो भी है इस पॉइंट से, और इस पॉइंट की जो डायमेंशन है, अभी क्या है ये पॉइंट हमको सिलेक्ट नहीं हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले इसको हम कर लेते हैं ट्रिम। ट्रिम, अब हमने डायमेंशन इस पॉइंट से और इस पॉइंट की जो डायमेंशन है, यानी कि इस लाइन की जो डायमेंशन है हमको वो करनी है ये, और ये जो डायमेंशन है ये, तो ये हमारी सेंटर हो जाएगी। और इसकी लेंथ भी फुल्ली डिफाइंड करने के लिए इसकी लेंथ दे लेते हैं। अब क्या है, हमारा स्केच जो है ये फुल्ली डिफाइंड, यानी कि हमने सारी डायमेंशन जो है इसमें दे दी है, तो हमारा स्केच फुल्ली डिफाइंड हो गया। इसकी डायमेंशन जो है हम अराउंड कर लेंगे, डबल क्लिक, और ये कर लेते हैं हम 200, काफ़ी है। ये कर लेंगे हम 150, ये भी काफ़ी है। और यहाँ से इसको कर लेंगे 40 कर लेते हैं, 40, इधर से भी 40। तो ये हमारी, इसको कर लेंगे हम 50, डबल क्लिक 50, और इसको ये साइड में ही कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। ये एक हमारा रेक्टेंगल का एग्जाम्पल हो गया, और एक हमारी ड्राइंग भी हो गई। इसको फिनिश कर लेंगे। इसको एक्सट्रूड करना है तो एक्सट्रूड में जाएंगे, और यहाँ से वैल्यू लेंगे सिमेट्रिक, वैल्यू भी दे देंगे, वैल्यू जो भी हमको देनी है, अगर हमको ये वैल्यू से सिमेट्रिक करना है, ठीक है, तो 50 ऊपर 50 डाउन में, माइनस, हमको 50 डाउन चाहिए, 50 अप चाहिए, तो टोटली 100 का हो गया। अगर हमको सिमेट्रिक करना है तो यहाँ से सिमेट्रिक कर दो, 100 का चाहिए तो 100, ओ सॉरी 10 हो गया, 100, ये 100 हो गया, 50 ऊपर हो गया, 50 नीचे हो गया। ठीक लगता है तो ओके। ये हमारा सॉलिड बन गया स्केच से। तो इस तरह से हम स्केचिंग कर सकते हैं, कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं 2D में, और उसको 2D से ये 3D में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक हमारी ड्राइंग प्रैक्टिस थी। तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।